बजट आया आज, फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने करा, बहुत ही निराशाजनक रहा है। एमपी एमएलए सबके लिए सारी फैसिलिटी है, कैंटीन भी सस्ती रहेगी, जो उनको सैलरी मिलेगी उस पर भी 1 रुपये का भी टैक्स नहीं करता, चाहे 50 लाख की सैलरी मिल जाए किसी एमपी एमएलए को, और बहुत सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन आम आदमी को थोड़ा बहुत बेनिफिट देने में भी ये लोग कतराते हैं। खैर, आज नहीं मिला, आगे जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि 2 मोटे चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। आम आदमी के लिए तो नहीं है, पर फिर भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पहला आया है स्टार्टअप के लिए कि स्टार्टअप को जो एग्जम्पशन मिलनी थी 31 मार्च 24 तक, लास्ट डेट जिसकी थी, वो बेनिफिट अब 1 साल बढ़ा दिया गया है, तो यानी कि अब 2025 तक हो गई, मार्च तक, 31 मार्च 2025 तक हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड। सरकार ने बोला कई लोगों की पुरानी डिमांडें खड़ी हुई हैं इनकम टैक्स के अंदर, उसको हम खत्म कर देते हैं। अगर आपकी डिमांड 25,000 तक है, किसी तरह की डिमांड हो, केस हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, अब ये पता चलेगा कि डिमांड देख क्या रहा है, डिमांड देख रहा है विद इंटरेस्ट देख रहा है, क्या देख रहा है। मेरे हिसाब से डिमांड होनी चाहिए, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अलग मैटर है। डिमांड अगर आपकी है फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक 25,000, तो ये आपकी माफ हो गई है, यानी कि अब वहां से डिमांड जो आपके पोर्टल पे दिखाई 26 ईयर्स में हट गई है। अगर ये डिमांड 10,000 की है और वो डिमांड मेरी 10-11 से फाइनेंशियल ईयर 10-11 से फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक है, इस बीच में 10,000, तो ये भी आपकी माफ कर दी है। आप मांगने गए थे घर, महल, हवाई जहाज, और उन्होंने बोला 1 गिलास पानी पी लो, निकल लो। तो ऐसा ही कुछ हल्का सा दीजिए, पता नहीं क्या करा, समझ नहीं आया। ठीक है, छोटे मोटे लोगों का अपना काम आसान करा उन्होंने। वो रिकवरी कर रहे जा रहे थे, 10,000 रुपये की रिकवरी, 25,000 की रिकवरी कर रहे थे, बंदा मिल नहीं रहा था, जमा नहीं करा रहा था, स्टाफ लगा रहा था। उन्होंने बोला यार इतना रुपया रिकवर करने के चक्कर में 1 करोड़ रुपया तो हमारा लग रहा है, तो एक काम कर, उनको हटा ही दो। जैसे घर में कबाड़ा पड़ा होता है ना, कबाड़े से हम कहते हैं जगह गिर रही है, जगह गिर रही है, जगह गिर रही है, हम कहते हैं इसे बेच दो, कबाड़ी वाला 1-2 रुपये दे जाता है, हम खुश हो जाते हैं। हमारा पर्पज उससे प्रॉफिट कमाना नहीं था, हमारा पर्पज क्या था कि घर से कबाड़ा निकल जाए। तो इनकम टैक्स वालों ने भी अपना काम हल्का करा है, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं दिया। अच्छा देखा, दिया कब तक का है, 14-15 तक का, यानी कि 10 साल पुराना। उनके हिसाब से आपके पास अभी भी 10 साल पुराने रिकॉर्ड होने चाहिए, उस डिमांड के बारे में पता होना चाहिए और उस डिमांड को जमा कराएं। क्या लॉजिक है यार, जब कर रहे थे तो आज तक कर देते। उनके पास रिकॉर्ड नहीं है पुराना, इसलिए वो हटा रहे हैं, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। देखो 10 साल पुराना डाटा है ये। तीसरा, किसी तरह की भी सैलरी के टैक्स पेयर को बेनिफिट नहीं मिला है। ओल्ड रिजाइम के अंदर 5 लाख तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं था, न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, हालांकि 7.5 लाख बैठ जाता है वो, क्योंकि 50,000 की स्टैंडर्ड एक्शन है। तो इस साल जो भी आप कमा रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम में, अगर सैलरी है 7.5 लाख तक की, तो उस पर किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं लगता। बिजनेस वालों के लिए भी कोई फर्क नहीं है, एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, किसी तरह का भी कोई टैक्स रेट में चेंज नहीं है, सब कुछ पुराना है। मिला है हमें थोड़ा बहुत तो दिया ही है, पर मैं उम्मीद रखता हूँ सरकार अच्छी है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगी। हमें अपनी उम्मीदें बना के रखनी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं और भी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में देता रहूंगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में? मुझे पता है आपके अनुकूल तो नहीं रहा ये, फिर भी मैं चाहूंगा आप अपना कमेंट जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम आम लोगों से ही सरकार बनती है और हम आम लोगों से ही सरकारें गिरती भी हैं, ध्यान रखें। तो बजट भी हमारे हिसाब से होना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो, आईटीआर फाइलिंग, टैक्स सेविंग टिप्स आपको सिर्फ इसी चैनल में मिलेंगे। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।